हमारा सफीना जो है एकदम साहिल में आके लग गया है। जिस बेड़े पर हम सवार थे वो एकदम साहिल और किनारे समझ लीजिए कि आ गया। सिर्फ उतरने भर की देर है, लेकिन बहुत भारी शख्सियत जो है उस बेड़े पर मौजूद है। जौनपुर से महान साहित्यकार प्रखर जी आए हुए हैं, उन्हें हम सुनेंगे। और लेकिन बैठिए, प्रखर जी भी बैठ जाइए, प्रखर जी बैठिए। लेकिन दोस्तों, एक उम्मीद की किरण प्रतिभा यादव जो बलिया से तशरीफ लाए हुई हैं, आजकल के मुशायरों में बहुत तेज़ी से वो सफ़र कर रहे हैं। उनको सुनने के लिए ख़ास तौर से इस बज़्म का आगाज़ इनकाद किया गया, उन्हें भी हम सुनेंगे। लेकिन एक हक़ बनता है उस शायर का भी, उस कन्वीनर का भी, उस ऑर्गेनाइजर का भी, उस आयोजक का भी जिसने इस बज़्म को सजाया है। बड़ी उसने मेहनत की है। मेरी मुराद बादशाह राही से है। मैं चाहता हूं कि चंद उनके भी अशार सुन लिया जाए, उसके बाद हम प्रखर जी को सुनेंगे, प्रतिभा यादव को सुनेंगे, सदर मोहतरम जनाब खालिद आज़मी साहब के हुजूर तक पहुँचेंगे। बादशाह राही माइक पर तशरीफ़ लाएँ, अपने चंद कलाम पेश करें ताकि उनका हक़ अदा हो जाए कि वो सिर्फ मेज़बान ही नहीं हैं बल्कि एक बेहतरीन शायर भी हैं। अब वो गाज़ीपुर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नहीं, बादशाह राही आ गए हैं, वो चूकने वाले नहीं हैं भाई। बादशाहत उन्हीं की है। हम लोग तो उनके वजीर हो सकते हैं, प्यादे हो सकते हैं। नहीं, आपका हक बनता है। आपने इस बज़्म को सजाया है, सबको आपने तकलीफ दी पढ़ने की, तो आप भी थोड़ा सा दर्द का इजहार कर दीजिए। आपके सुनने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। आपके तो कई रंग हैं, तहत में भी पढ़ते हैं, तरन्नुम में भी पढ़ते हैं, गज़लें भी पढ़ते हैं। हालात 2 घंटा तो मैंने निज़ामत किया है, शुरू में गला ऐसे ही फंसा हुआ है। वो जिम्मेदारी मेहमान को सुनना है। हाजिर करता हूँ, हाजिर करता हूँ। याद उसकी जब आने लगी, याद उसकी जब आने लगी, याद उसकी जब आने लगी, जिंदगी मुस्कुराने लगी, जिंदगी मुस्कुराने लगी, जिंदगी मुस्कुराने लगी। वो कहीं पास है, वो कहीं आस ही पास है, कहीं आज ही पास है, उसकी खुशबू बताने लगी। अच्छा है। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह, अरे क्या खुशबू बताने लगी। और मैं शराबी नहीं था मगर, नहीं पढ़ तो वैसे ही रहे हैं। मैं शराबी नहीं उमर है मगर, मैं शराबी नहीं था मगर, बेवफाई पिलाने लगी। भाई वाह भाई, जो शायर डाइस से चले गए और डाइस पर तशरीफ लाए, डाइस को खाली नहीं रखना चाहिए। ये आदाब महफिल के खिलाफ है। डाइस को आप फुल अप करिए, नहीं तो मैं उतर के चला जाऊंगा। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। हर शायर जो है बड़ी उम्मीद के साथ आता है। डाइस को आप भरिए, ये आदाब महफिल के खिलाफ है। मुशायरों में ऐसा कभी नहीं हुआ। बेवफाई पिलाने लगी, हक़ बयानी पे जब आ गया, बयानी पे जब आ गया, हक़ बयानी पे जब
आ गया, हक बयानी जब आ गया, मुझको दुनिया सताने लगी। अरे वाह, क्या शेर कह दिया भाई। मुझको दुनिया सताने लगी, हक बयानी पर जब आ गया। मुझको दुनिया सताने, अरे बहुत अच्छा शेर है। थोड़ा सा लग रहा है कि माहौल बन रहा है। मैं हंगामे में पढ़ने का आदी हूँ, थोड़ा सा आप जाग के सुनिए तो मजा आएगा। बहुत डूबने की जरूरत नहीं है। और क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, रदीफ नहीं चाहिए। एक बार बादशाह भाई के लिए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दें। हाँ, लड़का भाई बहुत तेज है। समर भाई, एक मैं गजल पढ़ रहा हूँ, पहला शायर हूँ कि बहुत रिस्क लेके पढ़ता हूँ। अच्छा। और मिथिलेश भाई उस बात को समझेंगे कि जी 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 मिथिलेश भाई समझ रहे होंगे कि आज उस गजल को शाम में पोस्ट करनी है और मैं उसी गजल को पढ़ रहा हूँ। तबियत से पढ़ भाई, तबियत से सुनेंगे लोग, सुनने वाले लोग ये। अरे बहुत मजबूत समाज है भाई। दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। प्रतिभा जी के दिल किसी का दुखाना, नहीं ये जरूरी था, सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है कि दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, बेसबब रूठ जाना नहीं चाहिए, बेसबब रूठ जाना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे भाई, बहुत और जब मेरे दिल की दुनिया बसाते नहीं, जब मेरे दिल की दुनिया बसाते नहीं, बसाते नहीं। जब मेरे दिल की दुनिया बसाते नहीं, फिर ख्यालों में आना नहीं चाहिए, फिर ख्यालों में आना नहीं चाहिए। और ये शेर भी, हाँ, फिर ख्यालों में आना, मतलब ये सही चल रही है। हाँ, फिर ख्यालों में आना नहीं चाहिए। और आज की रात तो वस्ल की रात है, आज की रात तो वस्ल की रात है, आज की रात तो वस्ल की रात है, मुझको कोई बहाना नहीं चाहिए। अरे वाह भाई वाह, अरे क्या शेर कह दिया भाई, बहुत अच्छे बादशाह रहे। बहुत से पिछड़े लोग इस मुशायरे में मिल रहे हैं। ये ग्रुप है, आज संडे है, हर संडे को उस ग्रुप से मिसरा मिलता है। उस ग्रुप का मिसरा था कि सबके दिल में समाना नहीं चाहिए। और मिथिलेश भाई भी बड़ी अच्छी अच्छी गजलें पोस्ट करते हैं, मेरे जहन में आई यही पढ़ दो। ये वो इसलिए कि मेरा आंगन है, मेरा घर है, यहाँ कोई रंग नहीं जमाना है और आप लोग मुझे सुनते रहते हैं। मैं हाजिर करता हूँ, मुझको कोई बहाना नहीं चाहिए। और ये शेर भी देखिए कि बेबसों की कभी बेबसी देख कर
बेबसों की कभी बेबसी देख कर, बेबसों की कभी बेबसी देख कर दोस्तों मुस्कुराना नहीं चाहिए, दोस्तों मुस्कुराना नहीं चाहिए। अरे भाई आसान ज़बान में। दोस्तों मुस्कुराना नहीं चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया नवाज़िश मोहतरम। दोस्तों मुस्कुराना नहीं चाहिए। और ये शेर भी बतौर ख़ास देखिएगा, अगर इसमें कोई पैगाम हो तो आप सबका समर्थन चाहूँगा, पूरे सदन से चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ कि बाखुदा 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 सरफराज हाँ पढ़ते रहिए। बाखुदा आसान ग्रहण करें आप, बैठे प्लीज। के बाखुदा हर कदम पर जो रुसवा करे, बाखुदा हर कदम पे जो अब विश्वास किसी करे। कोई वो रास हाय, लेकिन मेरा अपना जो मिजाज है, मैंने शेर कहा है मिथिलेश भैया देखिएगा कि बाखुदा हर कदम पर जो रुसवा करे, बाखुदा हर बाखुदा हर कदम पर जो रुसवा करे, मुझको ऐसा खजाना नहीं चाहिए, मुझको ऐसा खजाना नहीं चाहिए, मुझको ऐसा खजाना। इस सिलसिले का दो शेर और मक्ता और अपनी जगह लेता हूँ कि मुझको ऐसा खजाना नहीं चाहिए। और जिसमें फनकार की कदर कि जिसमें फनकार की कदर कीमत न हो, ऐसी महफिल में जाना नहीं चाहिए, ऐसी महफिल में जाना नहीं चाहिए। ऐसी शुक्रिया नवाज़िश, ऐसी महफिल में जाना, हसनैन भाई, ऐसी महफिल में जाना नहीं चाहिए। और एक शेर जो बहुत दूर तक जा रहा है कि जान जाती है जान जाती है जाए, मगर जुल्म के जी बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, एक शेर सुन लीजिए उसके बाद कि जान जाती है जाए मगर जुल्म के, जान जाती है जाए। ये शेर आपको कहाँ ले जाएगा, और जहाँ से मैंने शेर कहा है, अगर आपका जहन वहाँ पहुँच गया तो मेरा शेर कामयाब है कि जान जाती है जाए, मगर जुल्म के जान जाती है जाए, मगर जुल्म के सामने सर झुकाना नहीं चाहिए, सामने सर झुकाना नहीं चाहिए। और इसी मोहब्बत से मख्ता भी सुन लीजिए हजरात कि गम है राही तो होगी खुशी एक दिन, गम है राही तो होगी
खुशी एक दिन, गम है राही तो होगी खुशी एक दिन, गम से दामन बचाना नहीं चाहिए, गम से दामन बचाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, बेसबब रूठ जाना नहीं चाहिए। भाई जोरदार ताली।